हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ग्लेशियर और प्रमुख दर्रे लेके उपस्थित हुआ हूं। चलिए आइए देखते हैं कि ये दर्रे कहां कहां और किस किस स्थान पे और क्या क्या नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए आइए देखिए, जैसा कि मैंने इस चार्ट में बना दिया है कि कौन सा दर्रा कहाँ है, ठीक है। और इन दर्रों का बहुत ही बड़ा योगदान है। देखिए हिमालय क्या है, हिमालय बहुत ऊंचा है, ठीक है। अगर इन मैं दर्रों की बात करूं, सबसे पहले दर्रों की बात कर लेते हैं, उसके बाद ग्लेशियर की बात करेंगे। जो दर्रे हैं ये कभी ना कभी जो है हिमालय के जन्म से पहले कभी न कभी इनमें नदियां बहती रही होंगी, ठीक है दोस्तों। कैसे? अगर जैसे देखिए ये जो समतल सपाट मैदान मतलब जो दर्रे हैं, यही एक स्थान से दूसरे स्थान को मतलब हिमालय को पार करने में सहायता प्रदान करते हैं। जब हिमालय उठता रहा होगा नीचे से, तब इन नदियां जो है पहले हिमालय को काटती रही होंगी, और जब ये हिमालय और उठता रहा होगा तो फिर ये क्या हो गई, ये सूख गई होंगी, ठीक है दोस्तों। तो वही स्थान जो है हिमालय जहां जहां नदियां थी वहां वहां दर्रे बन गए, और इधर उधर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हो गई, वही आज दर्रे कहलाते हैं। देखिए ये दर्रों का बहुत बड़ा योगदान है कि एक स्थान से दूसरे स्थान हिमालय में मतलब इसको पार करने में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। नहीं, हिमालय को पार करके एक तरफ से दूसरी तरफ जाना वो ह्यूमन के लिए संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि हिमालय बर्फ से ढका होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देखते हैं, यहाँ पे है काराकोरम दर्रा, जो कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है। हाँ दोस्तों, मैंने इसके आगे जो है स्टेट भी लिख दिया है। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके आधार पे आप यहाँ से बिल्कुल और बिल्कुल बेधड़क आप आंसर कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ कि देखिए ये तीनों इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया है कि ये यहाँ पे देखिए ये क्या है दोस्तों, ये है JKL, सॉरी ये देखिए दोस्तों ये क्या है, इसको देखते हैं। ये क्या है, JK और L, ठीक है, जास्कल लद्दाख काराकोरम, ठीक है। अब यहां पे देखिए जास्कल लद्दाख काराकोरम मतलब कि जास्कल वाली पहाड़ियों में 3 दर्रे और जास्कल वाली पहाड़ियों में 3 दर्रे और लद्दाख वाली पहाड़ी पे 1 दर्रा, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं कि ये जो यहां पे जो है लद्दाख वाली पहाड़ी पे कौन सा दर्रा है, वो है खारदुगला दर्रा। कौन सा है? खारदुगला दर्रा है, जो जम्मू और कश्मीर में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं जास्कल वाली पहाड़ियों में। जास्कल और लद्दाख की श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी बहती है, ठीक है दोस्तों, और लद्दाख और काराकोरम की पहाड़ियों के बीच में सियोक नदी बहती है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, आगे जाके यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है, वहां आप मेरे प्रीवियस क्लास को देख लीजिए, वहां पे मैं इन नदियों के बारे में बताया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है जो जास्कल वाली पहाड़ी पे है वो है बुर्जिल दर्रा। देखिए दोस्तों ये है बुर्जिल दर्रा, जो जम्मू और कश्मीर पे है, ठीक है, जो पूछा जाता है। यहीं पे इसके बगल में मतलब सबसे पश्चिम साइड में क्या है, बुर्जिल दर्रा है, उसके और सबसे पूर्व की तरफ बताऊं तो बारालाचला दर्रा, ठीक है, जो कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। वहीं पे रोहतांग दर्रा भी है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो मिडिल में क्या आया, जोजिला दर्रा है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। हाँ दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं दर्रों की सहायता लेते हैं। देखिए यहाँ पे काराकोरम की बात करूं तो जो चीन से
पाकिस्तान में रोड बनी है वो कहा, वो किस 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 दर्रे से होके गुजरी है? वो काराकोरम दर्रे से ही होके गुजरी है। दोस्तों ये यहाँ तक का पार्ट जो है, यहाँ तक की अगर हम पार्ट की बात करें तो ये इंडिया के मैप में हम लोग दर्शाते हैं, लेकिन इसमें कब्जा जो है चीन का है। जो चीन चाइना पे ज़्यादा भरोसा करता है हम पे, लेकिन ये उसका क्या है, उसका मानना है, लेकिन हमारे हिसाब से गलत है। कभी ना कभी ये धोखा खाएगा जरूर दोस्तों। अब देखिए यहां पे, देखिए तो यहां पे जो रोड बनाया है चीन ने, पाक पीओके मतलब कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे जो रोड बनाया है पाकिस्तान में जाने के लिए, वो काराकोरम दर्रा से होके ही गुजरती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जम्मू है और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जम्मू है और यहाँ पे कश्मीर है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जम्मू है ना, सॉरी यहाँ पे कश्मीर नहीं, यहाँ पे हमारा जम्मू है। और ये जो मैं पॉड बनाया हूँ ये मैं ग्लेशियर बताने के लिए बनाया हूँ। अब देखिए इसके बाद इसके बाद देखिए जो यहाँ पे हरे, देखिए यहाँ पे और क्या है, ये सब हरे हरे घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, ये सब क्या है, ये हरे हरे घास के मैदान है। इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जम्मू के ऊपर जो है 2 दर्रे पाए जाते हैं। वो कौन कौन से है? बनिहाल दर्रा है एक, जो पूरब साइड में है, और पश्चिम साइड में है पीर पंजाल दर्रा। जो जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है, पीर पंजाल भी कहाँ पे है, ये भी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैं बताया हूँ, यहाँ पे जम्मू है, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर ये दोनों दर्रे पाए जाते हैं। यहाँ पे आ जाइए, अब इसके आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया बारालाचला जो है कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे आ जाइए, अब हम जो है उत्तराखंड में अब आते हैं, उत्तराखंड के दर्रों के बारे में बात करते हैं। देखिए मुलिंग दर्रा सबसे पश्चिम साइड में उत्तराखंड में मुलिंग दर्रा है जो उत्तराखंड में पाया जाता है। मनाला दर्रा, उसके बाद राइट साइड में मनाला जो उत्तराखंड में पाया जाता है, उसके राइट साइड में नीतीला दर्रा जो है ये भी उत्तराखंड में पाया जाता है। लिपुलेख दर्रा ये सबसे पूर्व साइड में है जो उत्तराखंड का है, लिपुलेख दर्रा। ये दोस्तों जितने भी मैंने दर्रे इसमें बता रहा हूं ये बार बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए हम बात करते हैं यहां पे आके, अच्छा देखिए हमारे यहाँ पे सिक्किम में 2 दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? नाथुला और कौन सा दर्रा है? जेलेपला दर्रा है। नाथुला और जेलेपला दर्रा, मैं इसके आगे एक और डायग्राम बना के इसको अभी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसके नेक्स्ट पेज में और अच्छे से आगे इसको देख लेते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे बूमडीला दर्रा पाया जाता है जो अरुणाचल प्रदेश में है। यांग याप दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। उसके राइट साइड में सबसे पूर्व की तरफ कांगरी कपोला दर्रा पाया जाता है जो कहां पे है? सबसे पूर्व साइड में। उसके बाद हमारा हिमालय जो है दक्षिण की तरफ घूम जाता है दोस्तों, तो दीपू ये भी अरुणाचल प्रदेश में। पांगसाड़ दर्रा जो है उसके बाद उसके नीचे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लीखा पानी दर्रा कहाँ पे है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। और इसके बाद सबसे लास्ट में इधर दक्षिण की तरफ तुजू दर्रा पाया जाता है जो कहाँ है दोस्तों? कहाँ है? मणिपुर में है। तुजू दर्रा कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में है। मणिपुर में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? मणिपुर में है। देखिए दोस्तों जितने दर्रे बताया है इनको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं, किस में चलते हैं दोस्तों? ग्लेशियर के बारे में देखते हैं। देखिए जो काराकोरम में है, जो काराकोरम श्रेणी है वहां पे 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। काराकोरम में 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं, लगातार मैंने बता दिया। ठीक है, कौन कौन से? हिस्पर ग्लेशियर, बाल्टोन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर और बियाखो ग्लेशियर, जिसमें सर
जिसमें दोस्तों ससाइमी क्या है, ससाइमी जो ग्लेशियर है वो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ससाइमी ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो इसके आगे मैं अब नेक्स्ट पेज में इसको लिख भी देता हूं और आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं ग्लेशियर के। सबसे पहले ग्लेशियर हेडिंग डालिए, ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, ग्लेशियर में यहां पे लिखिए, पहला लिखिए ससाइनी दोस्तों, यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नोट करिए दोस्तों हिस्पर। क्या है दोस्तों? हिस्पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बाल्टोन ग्लेशियर। ठीक है, इसके बाद सियाचिन। ये पांचों कहां पे पाए जाते हैं? काराकोरम श्रेणियां में पाए जाते हैं। हिमालय के, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणियां में पाए जाते हैं। और इसके बाद क्या है दोस्तों? बियाखो। ठीक है, इतना समझ में है। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए, नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। कहां से निकलती है? निभ्रा नदी। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। निभ्रा नहीं, नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, इतना पता चल गया। मिलान ग्लेशियर कहां पे है? मिलान ग्लेशियर उत्तराखंड में। लिख लीजिए मिलान ग्लेशियर। मिलान ग्लेशियर कहां पे है? उत्तराखंड में। ठीक है, मैंने वहां डायग्राम में बता दिया था, ड्रा कर दिया। हाँ, मिलान ग्लेशियर कहाँ है। यहाँ आप चाहें तो बैक करके देख सकते हैं कि मिलान ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, मिलान ग्लेशियर कहाँ है इसको आप देख लीजिए। ये यहाँ मैंने जम्मू बताया है ना, ये यहाँ देखिए, ये 2 पॉट। ठीक है दोस्तों, कहां पे आ जाए? मिलान ग्लेशियर कहां पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है, और देखिए उत्तराखंड में और है गंगोत्री और यमुनोत्री। जैसा कि आप इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं, गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना जी निकलती हैं। तो ये भी दोनों कहां पे हैं? उत्तराखंड में। तो इन्हें भी आप लिख लीजिए गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, ये दोनों कहां पे हैं? उत्तराखंड में। एक और क्या? जेमू ग्लेशियर कहां पे है दोस्तों? सिक्किम में है। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर कहां पे है? सिक्किम में है। जेमू ग्लेशियर कहां पे है? सिक्किम में है। इसी जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है। कौन से दोस्तों? तीस्ता नदी निकलती है।
इतना समझ में आया। अब चलिए देखिए, मैंने इसके पहले बता दिया था कि काराकोरम से भारत के सबसे ऊंचाई, काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचाई पर है। आप नोट भी कर सकते हैं, काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, बलिहार दर्रा ही जवाहर सुरंग है। जो बलिहार दर्रा है, बलिहार दर्रा वही क्या है दोस्तों, बलिहार दर्रा ही जवाहर सुरंग है। बलिहार दर्रा ही जवाहर सुरंग है। इतना समझ में आया। देखिए यहां पे मैं दर्रे की भी बात कर दिया। यहां पे देखिए और लिखिए, बलिहार दर्रा में ही जवाहर सुरंग है। बलिहार दर्रा में NH1A, ठीक है, राष्ट्रीय मार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग है। इतना नोट कर लिए दोस्तों। अब इसके बाद में सिक्किम के 2 दर्रे छूट रहे थे, उनके बाद देखिए पूरा का पूरा मैंने ग्लेशियर बता दिया जो जो इंपॉर्टेंट थे। अभी जो दर्रे छूटे हैं उनके भी बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले एक डायग्राम यहां पे ड्रा करिए सिक्किम वाले का। यहां पे मैंने 2 तरीके के दर्रे बनाए थे, ठीक है। इसमें कौन सा है, ये है नाथुला दर्रा जो पश्चिम साइड में है सिक्किम में, और पूरब साइड में क्या है, जेलेपला दर्रा। क्या है दोस्तों, जेलेपला दर्रा है। हाँ, यहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहीं से एक नदी निकल के आती है, इसी सिक्किम में एक नदी निकल के आती है जो चुंगी घाटी समतल स्थल है। यहीं पे क्या है, चुंगी घाटी समतल स्थल है, ठीक है। और ये देखिए यहां पे क्या पाई जाती है, खड़े ढाल वाली पहाड़ी। यहीं पे ये नदी में बता चुका हूं ना इसके प्रीवियस काल में। यहीं पे देखिए ये कैसा पाई जाती है, यहां पे खड़े ढाल वाली पहाड़ियां, खड़े ढाल वाली पहाड़ी, ठीक है। मंगोला जाति के लोग पाए जाते हैं चीन में और उत्तरी भारत में, ठीक है। दोनों जगह क्या पाए जाते हैं, मंगोला जाति के। देखिए चीन जो है चीन की रणनीति क्या है कि कुछ पार्ट पे, दूसरे देशों के कुछ पार्ट पे अपना हक प्रस्तुत करना, ठीक है दोस्तों। जैसा कि कुछ चीन और तिब्बत में लोग पाए जाते हैं, उसी तरीके के लोग हमारे पूर्वी वाले भाग में पाए जाते हैं भारत के। तो क्या करता है कि चाइना ये हक करता है कि नहीं, ये वाले जो है ये लोग हमसे मैच करते हैं। अब देखिए पहली बात, बौद्ध धर्म इंडिया का है और इंडिया में बौद्ध धर्म का अस्तित्व कम है और चाइना में बौद्ध धर्म का अस्तित्व इससे ज़्यादा हो गया। वहाँ देखिए कि बहुत ज़्यादा लोग क्या हो गए, बौद्धिस्ट हो गए और इंडिया में कम हो गया। इसके आधार पे भी वो एक स्थान है ईस्ट में जिस पे वो दावा करता है
कि ये स्थान क्या है, ये स्थान हमारा होना चाहिए। और इंडिया की एक खास बात है कि इंडिया जो है शांत देश है, वह दूसरे देशों पे अपना दावा नहीं कर पाता। देखिए, जबरदस्ती के दावा करना भी अच्छी बात नहीं होती है। इन देशों को क्या है, अगर देखिए तो ये देश तो अपने जबरदस्ती मतलब दूसरे पे दावा करते हैं कि नहीं ये हमारा है, हमारा होना चाहिए। ये सब चीजें गलत है। तो मंगोली जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? मंगोला जाति के लोग चाइना में पाए जाते हैं, और हमारे भारत के ईस्ट में भी मंगोला जाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास मेरी यहीं तक थी। यदि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।